हेलो फ्रेंड, मैं रंजित कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलें। तो चलिए, आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और समझते हुए नोट्स बनाइए। तो चलिए, यह पढ़ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब, जब तक यह हम नहीं पढ़ेंगे तब तक दोनों चैप्टर का बहुत सारा सवाल हमसे नहीं बनेगा और हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, हम अच्छे तरीके से निर्देशांक चिन्ह परिपाटी समझने का प्रयास करते हैं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जानने से पहले यहाँ हम बताना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस होता है। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु यानी कि जीरो। इधर जो हम जब बिंदु को डिनोट करते हैं तो इधर पॉजिटिव में लेते हैं एक्स एक्सिस में। ऊपर फिर जब डिनोट करते हैं बिंदु को तो हम पॉजिटिव में लेते हैं। जब इधर हम डिनोट करते हैं बिंदु को तो हम नेगेटिव में लेते हैं। फिर जब नीचे हम डिनोट करते हैं बिंदु को तो हम नेगेटिव लेते हैं। कहने का मतलब, मूल बिंदु से राइट साइड और ऊपर पॉजिटिव में, नीचे और लेफ्ट साइड नेगेटिव में। तो यहाँ तो क्लियर है कि इस तरह से हमको लेना है। कहीं भी ग्राफ जब हम बनाते हैं, किसी भी इक्वेशन का हो या बहुपद का हो, किसी भी मतलब सवाल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए मेरा एक्सिस में जो है कोई भी अंक को जब हम रखते हैं, इकाई को रखते हैं, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके, तो कहाँ हमको पॉजिटिव में लेना है, कहाँ हमको नेगेटिव में लेना है, यह मेरा पहले से बना हुआ है। यानी कि सबको इसी तरह से लेना है। तो ठीक इसी प्रकार निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का भी कुछ नियम है, जिन नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, हम लिखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का नियम। पहला नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम निम्न है। पहला नियम है, दर्पण के मुख अक्ष को दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक अक्ष माना जाता है। दूसरा नियम है, ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है तथा सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा नियम है, आपतित प्रकाश की दिशा
में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। और लास्ट नियम है, चौथा नियम, दर्पण के अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां को ऋणात्मक मापी जाती है। देखिए ये 4 कंडीशन है, यानी कि 4 नियम है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। तो चलिए हम इन चारों नियमों का उल्लेख अच्छे तरीके से हम डायग्राम के माध्यम से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। यह मेरा अवतल दर्पण है जिसका एक भाग रजतित किया हुआ है और इस दर्पण का यह जो बिंदु है इसको ध्रुव और यह जो बिंदु है इसको फोकस और यह जो बिंदु है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए पहला बात है, पहला नियम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में कि दर्पण के मुख्य अक्ष को, दर्पण का मुख्य अक्ष यह है यानी कि बिंदु P और C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक अक्ष माना जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? निर्देशांक अक्ष। इसी को हम निर्देशांक अक्ष कहेंगे, यानी कि मुख्य अक्ष को निर्देशांक अक्ष कहेंगे, यानी कि बिंदु P और C को मिलाने वाली रेखा को हम चिन्ह परिपाटी में निर्देशांक अक्ष कहेंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। यह जो ध्रुव है बिंदु P, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। देखिए सभी दूरियां को हम यहीं से नापेंगे। कहने का मतलब, दूरी कहने का मतलब होता है जैसे कि देखिए वस्तु की दूरी। देखिए अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु रखेंगे, वस्तु यहां रखेंगे तब ना यहां से किरण जाएगी तो प्रतिबिंब बनेंगे। तो वस्तु की दूरी को मानकर चलिए कि यहां एक वस्तु है। ठीक है, वस्तु ले ही लेते हैं। वस्तु से एक किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है,
मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, आपतित किरण, और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये जो है यह वस्तु है, यह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो वस्तु की दूरी, यह जो वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि P और F के बीच की दूरी को। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, कैपिटल R से। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं। तो देखिए वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से, फोकस दूरी को स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, वस्तु की ऊंचाई को स्मॉल h से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, संकेत है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है कि ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है, इसको हम मूल बिंदु मानेंगे, तथा सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो भी दूरी हम लेंगे, फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो या यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। तो सभी दूरी को हम ध्रुव से ही नापेंगे। अगर कोई कहेगा कि वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब बना है तो कहेगा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगर कहे वस्तु की ऊंचाई, तो देखिए वस्तु की ऊंचाई इस अक्ष से लेंगे, इस बिंदु से नहीं, वस्तु की ऊंचाई इस अक्ष से लेंगे जहां इसका वस्तु का पैर है, यानी कि टेल है, वहां से लेंगे कि वस्तु की ऊंचाई यहाँ से कितनी है। ये इसी ऊंचाई को हम नापेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए यहाँ से नीचे की तरफ अगर बनेगा तो इधर नापेंगे, अगर ऊपर बनेगा तो इधर नापेंगे, अगर इस साइड बनेगा ऊपर में तो इधर नापेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां को हम नापते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए यह समझने वाली बात है। आपतित प्रकाश की दिशा, दिशा देखिए, दिशा हम देखेंगे ध्रुव से, यहां से आपतित प्रकाश की दिशा किधर है। अगर इस बिंदु से हम देखें तो आपतित प्रकाश की दिशा इधर है, इस बिंदु से इधर है। अगर दाहिना हम देखें तो आपतित प्रकाश की दिशा तो इधर है, किरण तो इधर ही जा रही है ना, इधर इधर जा रही है दाहिने साइड की ओर। और आपतित प्रकाश की अगर लेफ्ट देखें, यानी कि मूल बिंदु से अगर हम लेफ्ट देखें, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा इधर ना है। देखिए मूल बिंदु से अगर हम चेक करें तो इसकी दिशा यानी कि विपरीत दिशा यहां से इधर है। देखिए यह हो गया विपरीत दिशा, यह हो गया विपरीत दिशा, यह हो गया दिशा, समान दिशा। ठीक है, यह हो गया आपतित किरण की प्रकाश की विपरीत दिशा, प्रकाश की विपरीत दिशा, प्रकाश की दिशा। देखिए प्रकाश की दिशा तो इधर है और प्रकाश की विपरीत दिशा इधर है, यानी कि मूल बिंदु से जब हम देखें तो देखिए प्रकाश की दिशा इधर जा रही है,
तो मूल बिंदु से कोई भी दूरी हम मूल बिंदु से नापते हैं, यानी कि ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से अगर हम चेक करें तो इसकी दिशा इधर है और विपरीत दिशा यहाँ से इधर हो गया। तो इधर राइट जो है, इस बिंदु से राइट हो गया प्रकाश की दिशा और लेफ्ट हो गया प्रकाश की विपरीत दिशा। ठीक है, तो इस बिंदु से इधर जा रही है, हमको लग रहा है कि इधर ही जाएगी, लेकिन जा नहीं रही है, इधर ही जाएगी, यानी कि प्रकाश की दिशा इधर है। तो इस बिंदु से इधर की दूरी को हम पॉजिटिव में लेंगे। यहां से चेक करेंगे कि इसकी दिशा किधर है, यहां से इसकी दिशा तो उधर है, लेकिन हम यहां से इधर ना नाप रहे हैं, उसकी विपरीत में ना नाप रहे हैं, इसका डायरेक्शन जो है उसके विपरीत में नाप रहे थे, इसीलिए इधर हम लेंगे नेगेटिव में। यानी कि जब विपरीत जाएंगे तो नेगेटिव, जब दिशा की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे हम लिखे हैं तीसरा पॉइंट में कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, यानी कि इस पॉइंट से इधर, यही ना दिशा हो गया। तो ध्रुव से दाहिने मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा ध्रुव से बाएं, यानी कि यहां से विपरीत हो गया, डायरेक्शन तो उधर है, हम विपरीत नाप रहे हैं, तो विपरीत मापी गई सभी दूरियां, प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब देखिए फोर्थ में क्या है कि दर्पण के अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, देखिए यह है अक्ष, इसके ऊपर की दूरियां या इस साइड हो कि इस साइड हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, वह दूरियां होती है धनात्मक, यानी कि ऊंचाई, दर्पण के अक्ष के ऊपर की दूरियां, या ऊपर की दूरियां हैं धनात्मक तथा नीचे की दूरियां को ऋणात्मक मापते हैं। अक्ष से अगर नीचे नापेंगे तो इसको ऋणात्मक में, अगर ऊपर नापेंगे तो वह होगा धनात्मक में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, एक उत्तल दर्पण हम बनाते हैं, यह तो है अवतल दर्पण, एक हम उत्तल दर्पण बनाते हैं, फिर उसमें देखेंगे कि मुख्य फोकस, ध्रुव और केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। यह मेरा उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष यह है और इसका ध्रुव P, ठीक है, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। और इस दर्पण में वस्तु को हम इस साइड ही रखेंगे, ठीक है, इस साइड रखने पर हम क्या देख रहे हैं कि परावर्तक सतह इस साइड, इसीलिए वस्तु इस साइड हम रखे हैं, तो यहां से आपतित किरण जा रही है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए यह जो है यह अभिलंब होता है, यानी कि जितना कोण यहाँ बना उतना ही कोण बनाते हुए जाएगा। यहाँ भी यह जो है यह अभिलंब होगा, ठीक है, यह अभिलंब है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। तो देखिए मेरा कहने का मतलब यह है, दो डायग्राम हम इसलिए बनाए हैं अवतल और उत्तल का, कि दोनों में हम साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह बताएंगे कि कहाँ क्या है। देखिए अवतल दर्पण में किरण तो इधर से ही जा रही है, वस्तु तो इधर ही रखा, जिधर फोकस है, केंद्र है, उधर ही वस्तु रखा हुआ है। लेकिन उत्तल दर्पण में इसका अपोजिट है। देखिए अवतल दर्पण में बाहरी सतह को रचित किया जाता है, उत्तल दर्पण में अंदर की सतह को रचित किया जाता है। इसलिए हम वस्तु को बाहर यानी कि इस साइड रखे हैं, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के अपोजिट साइड में रखे हैं। तो देखिए इस उत्तल दर्पण में जो है आपतित किरण जो वस्तु से जा रही है, परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। हमको लग रहा है कि फोकस से आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह ध्रुव है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है। तो फोकस दूरी जो हम लेंगे इसमें उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ पॉजिटिव में होगा। क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, इसलिए कि किरण की दिशा यानी कि प्रकाश की दिशा इधर है। ध्रुव से प्रकाश तो इधर जा रही है, अगर परावर्तन नहीं होती तो प्रकाश सीधे निकल जाती है, तो दिशा इधर ही है ना, आपतित प्रकाश की दिशा इधर है। जब इधर है तो ध्रुव से हम नापेंगे तो ध्रुव से इधर ना हम जा रहे हैं, जब ध्रुव से हम भी इधर जा रहे हैं, प्रकाश की दिशा भी इधर है, तो इसीलिए यह दूरी यानी कि फोकस दूरी इसका धनात्मक होगा। आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी आएगा सब धनात्मक होगा, और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा।
अगर जब हम वस्तु का बात करें, जबकि वस्तु की दूरी हमें ऋणात्मक होगी। इसलिए कि अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर हम देखते हैं, यानी कि प्रकाश की दिशा की विपरीत है, यानी कि हम इधर नाप रहे हैं जबकि प्रकाश की दिशा इधर है, न कि इधर है। अगर इधर रहता तो पॉजिटिव में होता, हम विपरीत न जा रहे हैं, प्रकाश की दिशा इधर है, हम तो यहाँ से विपरीत जा रहे हैं। जब विपरीत जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, जब उसकी दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए, आप उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है, जबकि वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में धनात्मक और अवतल दर्पण में ऋणात्मक, क्योंकि विपरीत दिशा हम जा रहे हैं। दिशा तो किरण की दिशा इधर है, लेकिन हम विपरीत जा रहे हैं। वस्तु की दूरी भी इसमें ऋणात्मक ही होता है। चलिए हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं नोट में। देखिए, नोट में लिख रहे हैं, पहला पॉइंट है मेरा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R तथा फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो कि हमने समझा दिया है। दूसरा पॉइंट देखिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f धनात्मक होती है। ठीक है, स्मॉल f धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को निर्देशांक चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी शर्त पर अब मिरर फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।